यूपी का एक ऐसा खूंखार अपराधी जिसकी हैवानियत सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है, जिसे नरपिशाच और नरभक्षी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, नरभक्षी राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर। ये नाम अब चर्चा में इसलिए आया क्योंकि लखनऊ एडीजे कोर्ट ने राजा कोलंदर और उसके साथी बख्शराज को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। दरअसल राजा कोलंदर पर 14 से ज्यादा हत्या करने के केस दर्ज है। वह कोई इंसान नहीं, सच में एक नरभक्षी है जो लोगों की हत्या करके उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता था, फिर लाश के टुकड़ों को खाता था। इतना ही नहीं, वह मरने वाले की खोपड़ी से भेजा निकालकर उसे उबालकर सूप बनाकर पीता था। इसीलिए उसे नरपिशाच कहा जाता है। बता दें कि राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर प्रयागराज नैनी के शंकरगढ़ स्थित हिनौता गांव का रहने वाला है। वह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था। लोगों का कहना है कि कर्मचारी होने के बावजूद वह खुद को राजा समझता था। उसका कहना था कि जो आदमी उसे पसंद नहीं, उसे वह अपनी अदालत में सजा जरूर देता है। इसी अजीब सोच के चलते कोलंदर ने अपनी पत्नी का नाम फूलन देवी और दोनों बेटों के नाम अदालत और जमानत रखे थे। बता दें कि लखनऊ के एक पत्रकार मनोज सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। राजा कोलंदर ने 23 जनवरी 1999 को 1400 रुपए में लखनऊ के नाका हिटोला से प्रयागराज जाने के लिए पत्रकार मनोज सिंह की टाटा सुमो बुक की थी। इस दौरान ड्राइवर रवि श्रीवास्तव के साथ मनोज सिंह भी साथ में गए हुए थे। राजा कोलंदर दोनों को सीधे बरगढ़ जंगल ले गया और वहीं पर दोनों को मार डाला। इसके बाद दोनों के शव जंगल में बरामद हुए थे और उनके शरीर नग्न थे। वहीं इसके बाद 14 दिसंबर 2000 में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह का भी ऐसा ही शव बरामद हुआ था। इन दोनों हत्याओं ने उस वक्त यूपी की पुलिस को हिला कर रख दिया था। फिर जांच में राजा कोलंदर का नाम सामने आया। ऐसे में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक राजा कोलंदर ने धीरेन्द्र सिंह को अपनी पिपरी फार्म हाउस पर बुलाया था। उस दरमियान सर्दी का मौसम था, इसलिए अलाव जला रखा था। धीरेन्द्र सिंह अपने साथी के साथ बाइक से पिपरी फार्म हाउस पहुंचे। इसके बाद दोनों अलाव के पास बैठकर बातें करने लगे। इसी दौरान राजा कोलंदर के साले बख्शराज ने दोनों को गोली मार दी और मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद राजा कोलंदर और उसका साला बख्शराज धीरेन्द्र की लाश को टाटा सुमो में लेकर मध्य प्रदेश की सीमा में पहुंचे। वहां दोनों ने उसके सिर और लिंग को काट दिया। इसके बाद लिंग और धड़ को वहीं खेत में दफना दिया और सिर पन्नी में लपेटकर रीवा के बाणसागर तालाब में फेंक दिया था। वहीं मर्डर केस की जांच के दौरान पुलिस को राजा कोलंदर के घर से तलाशी में एक डायरी मिली थी। पुलिस ने जब राजा कोलंदर की डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए तो हैरान हो गए। उस डायरी में 14 हत्याओं का राज खोल दिया, जिसमें मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव की हत्या का भी खुलासा हो गया। वही डायरी की मदद से उसके फार्म हाउस से अशोक कुमार, मोइन, संतोष और काली प्रसाद के नरमुंड भी बरामद हुए थे। दरअसल इन सबकी हत्या का जिक्र उस डायरी में था। नरपिशाच राजा कोलंदर की हैवानियत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उसने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ ही कर्मचारी काली प्रसाद श्रीवास्तव को इसलिए मौत के घाट उतारा था क्योंकि वह कायस्थ बिरादरी का था। उसका मानना था कि कायस्थ लोगों का दिमाग काफी तेजी से काम करता है। वह कई दिनों तक उसकी खोपड़ी के हिस्से को भून कर खाता रहा और उसके दिमाग को उबालकर सूप बनाकर पीता रहता था। राजा कोलंदर को पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या के मामले में साल 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं मनोज सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव की अपहरण के बाद हत्या मामले में 19 मई 2025 को लखनऊ एडीजे कोर्ट ने दोषी करार दिया था और आज ही दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर राजा कोलंदर पर आधारित एक वेब सीरीज भी बनाई गई है। इस वेब सीरीज का नाम था इंडियन प्रेडेटर द डायरी ऑफ ए सीरियल किलर।